नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। आज अपन फिर से कक्षा 10 के लिए जो विज्ञान के लिए एक सीरीज चला रहे थे, इसमें अपने महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं उनको अपन ले रहे थे। तो आज बात करेंगे अध्याय 6 में आपका नियंत्रण एवं समन्वय है, उस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन लेंगे अपन आज और कुछ क्वेश्चन अगले वीडियो में लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इनके अच्छे से क्वेश्चन। आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को पहले अच्छे से समझना है और इन क्वेश्चनों के जो ऑप्शन हैं उनके आधार पर भी मैं आपको प्रत्येक का जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उनको भी समझना है और उसके बाद में पेन और कॉपी से आपको अपने कॉपी में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि जो है वो मास्टर ग्रंथि है। बहुत अच्छा सवाल बनता है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका, एक तो थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय और एड्रिनल ग्रंथि। तो इन चारों ऑप्शनों में बच्चों मास्टर ग्रंथि जो है उसको अपन बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं। ठीक है, जो अपने मस्तिष्क होता है उसमें सेला टर्सी का एक हड्डी का नाम होता है, वहाँ पर ये एक गुहा होती है, उसमें ये पाई जाती है। और ये जो ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, वो अन्य सभी ग्रंथियों के ऊपर नियंत्रण रखती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो इस सवाल का जवाब हो गया। अब इसके साथ में ही अपन बात करेंगे जो बाकी की जो ग्रंथियाँ हैं उससे निकलने वाले हार्मोन की बात करेंगे। तो बच्चों जो आपकी पीयूष ग्रंथि है उसमें लगभग 7 प्रकार के जो हार्मोन्स हैं वो निकलते हैं। ठीक है, जिनका सभी का जो है वो अलग अलग कार्य होता है। यहाँ बात करें अपन सबसे पहले थायराइड की, तो यहाँ से एक थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन। तो यदि आपसे ये पूछ ले कि थायराइड जो ग्रंथि है उससे कौन सा हार्मोन निकलेगा, तो बात करेंगे अपन थायरॉक्सिन हार्मोन की। इसी के साथ में आपका एक अग्नाशय दे रखा है। तो आपको पता है अग्नाशय से जो है वो इंसुलिन का स्रवण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बता सकते हैं। एक आपका जो है एड्रिनल ग्रंथि, इससे एड्रीनलिन हार्मोन जो है वो स्रावित होता है, जिसको आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से भी बन सकता है कि आपातकालीन हार्मोन कौन सा है, तो अपन क्या बोलेंगे बच्चों, एड्रीनलिन हार्मोन। याद रखना बच्चों, जब भी किसी भी मानव के सामने अचानक कोई इस प्रकार का कोई संकट आ जाए, उस समय उस जो अपना शरीर हो, बॉडी है, उसको एक समायोजित करने के लिए एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों, आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से बच्चों क्वेश्चन अपना एक था, लेकिन इसके साथ में 4 क्वेश्चन और जुड़ गए। याद रखना आप उनको, साथ में जो भी व्याख्या बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें यह लिखा गया है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। यहाँ पर बात करें पादप हार्मोन की, तो बच्चों पादप हार्मोन इंसुलिन मैंने आपको बता दिया था, अग्नाशय से आपका स्रावित होता है। थायरॉक्सिन जो है वो थायराइड से होता है, माने मानव की बात हो रही है। एस्ट्रोजन जो है वो भी आपका मानव से संबंधित है। चौथा ऑप्शन बचता है बच्चों साइटोकाइनिन। ठीक है, तो ये जो हार्मोन है वो आपका पादप हार्मोन है, तो थोड़ा सा इसको याद रखना है। बात करें अगला क्वेश्चन कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर सवाल अपना है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों जैसे आपकी एक तंत्रिका इस प्रकार से और दूसरी तंत्रिका ये है, तो यहाँ पर जो इनका जुड़ाव बिंदु होता है, जहाँ इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं कि इनका एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका से जहाँ जुड़ती है, उस बिंदु को अपन कहते हैं बच्चों, ध्रुमिका नहीं कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। ध्रुमिका मैं अभी आपको उसका डायग्राम बताऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा ध्रुमिका किसको कहते हैं। एक्सोन अलग चीज़ होती है। ठीक है, और आवेग जो है वो संकेत को अपन आवेग बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आपका पूछ सकते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछ सकते हैं आपका कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं बच्चों, सिनेप्स कहते हैं। अब देखो सवाल तब बहुत और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा जब सिनेप्स वहाँ पर ऑप्शन में नहीं लिखा जाएगा और वहाँ पर लिख देंगे अंतर्ग्रंथन। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इस शब्द को लिखने के बाद में फिर अपन को ये समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर सिनेप्स, क्योंकि आमतौर पर जो अध्यापक हैं या फिर बच्चे जो हैं वो केवल सिनेप्स याद करते हैं। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है, सिनेप्स को हिंदी में बात करें तो अंतर्ग्रंथन भी कहते हैं, तो ध्यान रखना है। अब अपन बात कर लेते हैं तंत्रिका कोशिका का एक डायग्राम की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो तंत्रिका कोशिका के अंदर बच्चों इस प्रकार का एक डायग्राम होता है। इस डायग्राम को मैं आपको बता रहा हूँ कि इस डायग्राम को आपको अच्छे से याद करना है, बनाना है। ठीक है ना,
मतलब आप पेंसिल और कॉपी लेकर उस पर बनाने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि इस प्रकार का जो नामांकित चित्र है वो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो ये आपका इस प्रकार से होता है, यहाँ पर एक केंद्रक होता है, ठीक है, और यहाँ पर जो एक तंतु की तरह जो संरचनाएं होती है उनको अपन द्रुमिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? द्रुमिका बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो सीट है एक सीट की तरह लगी होती है, माइलिन सीट बोलते हैं, वसा की सीटें होती हैं। और जहाँ ये माइलिन सीट के बाद में जो ये पॉइंट है इनको बोलते हैं बच्चों एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। ये जो आपका दिख रहा है ये आपका कोशिका काय है, ठीक है। और बात करूँ, ये जो पूरा भाग है इसको अपन क्या बोलेंगे? तंत्रिकाक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तंत्रिकाक्ष, ठीक है। और इसके नीचे जो ये आपके आगे जुड़े हुए हैं ये पेशी तंतु होते हैं, ठीक है, जो एक तंत्रिका को दूसरी तंत्रिका से जोड़ने का कार्य करते हैं। तो ये डायग्राम आपको अच्छे से याद रखना है, इसकी व्याख्या मैंने आपको सामने कर दी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इसमें ये दिया गया है एक पादप हार्मोन जो पादप की वृद्धि को बढ़ाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पादप हार्मोन जो पादप की क्या बढ़ाता है? वृद्धि बढ़ाता है। तो वह हार्मोन है बच्चों ऑक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन हार्मोन। ध्यान रखना आपको, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो एक क्वेश्चन है आपका कि छुई मुई पादप की पत्तियों की गति को क्या कहते हैं? आपको पता हो कि छुई मुई का एक पादप होता है और उसकी जो पत्तियां हैं इस प्रकार से होती है, ठीक है। और जब इन पत्तियों को यदि कोई अपन इसको टच करते हैं या उद्दीपन कोई पास में आता है तो ये जो सारी पत्तियां खुली हुई होती है ये एक दूसरे पर सिमट जाती है, ठीक है। तो ये इस गति को क्या कहते हैं? तो इस गति को कहते हैं बच्चों अनुकुंचन तथा स्पर्शानुकुंचन गति कहते हैं, ठीक है। याद रखना आपको। इसके साथ ही आपको एक बात और याद रखनी है कि जो आपकी ये गति जो है वो उद्दीपन की दिशा से स्वतंत्र होती है। माने जिस दिशा से अपन जैसे मान लो ये पत्ती है तो यहाँ पर मान लो अपन ने इसको हाथ को छुआ तो उसके बाद में ज़रूरी नहीं है कि ये जो पत्तियाँ इधर से जाएगी, ये आपकी मुड़नी इधर से भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो अगले क्वेश्चन में आपका ये लिखा गया है कि तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है? इस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों हमेशा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्रत्येक चैप्टर में आपका इस प्रकार के क्वेश्चन लगभग बन जाएगा कि तंत्रिका तंत्र की या किसी भी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या होती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है तंत्रिका तंत्र की। तो आपको ध्यान रखना है मस्तिष्क नहीं होता है, मेरुरज्जु नहीं होता है, केशिका नहीं होता है, तंत्रिका होती है जिसको अपन न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो ये याद रखना है क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई। आगे बात करें अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है बच्चों कि नर हार्मोन कौन सा है? तो ध्यान रखना बच्चों, याद रखना है कि नर जो हार्मोन है वो आपका कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन है। यहाँ पर आपका एक और हार्मोन का नाम लिखा हुआ है एस्ट्रोजन। तो ये जो है वो मादा हार्मोन है। यदि अपन को मादा हार्मोन पूछ ले तो वहाँ पर क्या बताएंगे अपन? एस्ट्रोजन बताएंगे। और नर हार्मोन क्या बताएंगे बच्चों? टेस्टोस्टेरोन बनाएंगे, ठीक है। तो ये अपन को थोड़े बहुत याद रखना है। देखते हैं कुछ एक दो क्वेश्चन और देखते हैं अपन। आगे मैंने 2-3 रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले क्वेश्चन हैं उनको लिया है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये लिखा गया कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो बच्चों याद रखना है सेरिब्रम। कौन सा याद रखोगे? सेरिब्रम जो भाग होता है वो सबसे बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान दिया है उन्होंने कि फलों को पकाने में सहायक गैस या हार्मोन कौन सा है? तो इसमें आपको याद रखना है इथाइलिन हार्मोन। इथाइलिन हार्मोन या इथाइलिन गैस जो होती है वो फलों को पकाने में काम आती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा है? मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा है? तो बच्चों यदि बात करें अपने शरीर में मुख्य जो समन्वय केंद्र है वो है बच्चों मस्तिष्क, क्योंकि मस्तिष्क के बिना इस शरीर का संचालन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में अपन ने 9 क्वेश्चन लिए हैं और कोशिश की है मैंने कि प्रत्येक क्वेश्चन के साथ में जो भी इसके संबंधित क्वेश्चन हैं बन जो रहे हैं उनको अपन लेने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि ये जो इस प्रकार का जो वीडियो है आपका पढ़ाई में सहायक बने। तो मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के लिए और सेकंड पार्ट में और चर्चा करेंगे क्वेश्चनों के ऊपर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।